मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 11 का सब्जेक्ट फिजिक्स में देखेंगे। अध्याय नंबर 1 भौतिक जगत फिजिकल भौतिक जगत देखेंगे। भौतिक जगत में होता क्या है, तो भौतिक जगत को समझने के पहले समझ लेते हैं कि भौतिक जगत में हमें सीखना क्या क्या है। इसमें हमें भौतिक कार्य तथा अंतर्निहित रोमांच, भौतिक नियमों का प्रकृति, भौतिक भौतिकी समाज, बहुत से ऐसी चीज़ों बारे में सीखना है। सबसे पहले देखिए भौतिकी होता क्या है। भौतिकी होता क्या है। इसमें देखते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक क्या होता है। देखेंगे भौतिक परिभाषा। थोड़ा सा पहले थोड़ा सा कुछ बता दिया आपको स्टूडेंट। मनुष्य प्रारंभ से ही प्राकृतिक में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं को जानने के लिए जिज्ञासु रहा है। नियमित रूप से सूर्य उदय, सूर्य अस्त होना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, सूर्य तटस्थ ग्रहों का होना, ऋतुओं में निर्मित परिवर्तन, आकाश में इंद्रधनुष का दिखाई देना, निर्मित रूप से समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होना, ये तमाम प्रकार की अद्भुत घटनाएं प्रकृति में छिपे रहस्य मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मनुष्य के खोजी एवं कल्पनशील मस्तिष्क में इन घटनाओं का सफलतापूर्वक निरीक्षण किया गया तथा घटनाओं के संबंध में ढांचा किया गया, विकसित किया। चलिए देखते हैं फिर इसका परिभाषा। अब आएंगे बताएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। देखिए भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान इसका विस्तार हमारे दैनिक जीवन में कितना फैला हुआ है तथा इसके विस्तार में हम किन विभिन्न शाखाओं के बारे में जानेंगे, इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं आज की भौतिक विज्ञान की क्या परिभाषा है। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। भौतिक विज्ञान भौतिकीय शब्द ग्रीक शब्द भाषा से चलिए देखते हैं। भौतिकीय शब्द भौतिकीय शब्द ग्रीक भाषा ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। शब्द से लिया गया है। जिसका अभिप्राय होता है जिसका अभिप्राय होता है
होता है प्राकृतिक प्राकृतिक या प्राकृतिक प्राकृतिक या प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक। अतः अतः भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान अतः भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा शाखा है शाखा है जिसमें हम प्राकृतिक में जिसमें हम प्राकृतिक में घटित हो रही विभिन्न प्रकार के घटनाओं का अध्ययन तथा व्याख्या करते हैं भौतिक की परिभाषा भौतिकी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका अभिप्राय होता है प्राकृतिक अतः भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम प्राकृतिक के प्रति हो रही विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन या व्याख्या करते हैं। हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं घटित होती रहती हैं। सुनिएगा, हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं घटित होती रहती हैं, जैसे बारिश का होना, बादलों का बनना, तारों का चमकना इत्यादि। ये जो भी घटनाएं होती है, इन जैसी सभी घटनाओं का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत में करते हैं। एक बार और बताएं, सुनिएगा, हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही है, जैसे बारिश का होना, बादलों का बनना, तारों का चमकना। इन जैसी सभी घटनाओं का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान में करते हैं। दूसरे शब्द में हम यह कभी कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कणों और विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का भी अध्ययन किया जाता है। अगर दूसरे शब्द में बात करने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि दूसरे शब्द में हम यह भी कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान एक शाखा है जिसमें कण तथा विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन और व्याख्या की जाती है तथा इसमें आपस में क्या संबंध है इसका भी गणितीय अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को प्रमुख रूप में दो भागों में बांटा गया है। एक होता है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा होता है आधुनिक फिजिक्स। चिन्मांतक भौतिकी और दूसरा होता है आधुनिक भौतिकी। चलिए देखते हैं, इसमें इसे लिख कर दें। भौतिक विज्ञान की परिभाषा भौतिक शब्द ग्रीक भाषा के सबसे लिया गया है, जिसका अभिप्राय होता है प्राकृतिक तथा भौतिक विज्ञान की एक शाखा जिसमें हम प्रकृति में घटित हो रही विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो कैसे
एक बार फिर सुनिए विज्ञान साइंस लैटिन शब्द साइंटिफिया से लिया गया जिसका अर्थ होता है जानना। विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं तथा संभव गायिक से समझने का कार्यगत रहा है। ज्ञान है विज्ञान से प्राप्त ज्ञान का उपयोग प्राकृतिक में होने वाली प्रकार की घटनाओं के विषय में कथन संशोधित करने के लिए होता है। किसी परिघटना का व्याख्याक्रम चलिए भौतिक विज्ञान की भौतिक विज्ञान की शाखाओं विभिन्न शाखाओं को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 चिर सम्मत भौतिकी इस मध्य राशि क्लासिकल फिजिक्स दूसरा स्टूडेंट आधुनिक भौतिक आधुनिक भौतिकी इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ये दो पॉइंट होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं भौतिकी क्या होता है, क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें भौतिक विज्ञान की वे शाखा जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक विकसित हुए तथा यह भौतिकी विज्ञान की वह शाखा का संग्रह है जो प्राचीन समय में चली आ रही है तथा समय के साथ विकसित हो रही है। तीन भौतिक मुख्य के रूप से 3 शाखाओं में विभक्त है। चलिए इसे समझिएगा, इसे मत करना तो कर लीजिएगा।
भौतिक विज्ञान की वे शाखाएं जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक अधिक विकसित हुआ तथा यह भौतिक विज्ञान की वह शाखाओं का संग्रह है जो प्राचीन समय से चली आ रही है तथा समय के साथ विकसित होती जा रही है। भौतिक विज्ञान की वे शाखाएं जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से अधिक विकसित हुई तथा यह भौतिकी विज्ञान की एक शाखाओं का संग्रह है जो प्राचीन समय से चली आ रही है तथा समय के साथ विकसित होती जा रही है। तो कैसे? अब सुनिए, चिरमत भौतिकी के मुख्य रूप से निम्न शाखाओं में रखा गया है। इसे निम्न शाखाओं के रूप में विभक्त किया गया है। वैसे इसको हम बताएं तो कई शाखाओं में बांटा गया है। पहले है यांत्रिकी, दूसरा है ऊष्मागतिकी और तीसरा है विद्युत के चुंबक, उसके बाद है ध्वनि विज्ञान, फिर प्रकाशिकी। चलिए देखते हैं। नहीं अभी देख लेते हैं, इसको बता दे।
स्टूडेंट यांत्रिक, आज इसके बारे में विस्तार से तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन शॉर्ट में बता देते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसको नेक्स्ट अगले क्लास में पूरा विस्तार से बताएंगे कि इन सब का क्या अर्थ होता है। अगर इनके बारे में बताते चले जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यांत्रिकी के समझिए, यांत्रिकी इसमें वस्तुओं पर आरोपित बल तथा इनकी गति का अध्ययन किया जाता है। जिन वस्तुओं पर आरोपित बल उनकी गति का अध्ययन किया जाता है तथा वस्तुओं का गतिशील अवस्था से समावस्था का अध्ययन इस शाखाओं के अंदर किया जाता है। अगर ऐसी शाखाएं होती है तो इसे बोलते हैं यांत्रिक। इसमें वस्तुओं का अध्यारोपण बल तथा इसके गति का अध्ययन किया जाता है तथा वस्तुओं का गतिशील अवस्था तथा समय अवस्था का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें ऊष्मागतिकीय में हम ऊष्मा तथा विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं में आपस में संबंध क्या है आदि का अध्ययन करते हैं। जैसे ताप देने में वस्तु का गतिज ऊर्जा में वृद्धि होना या कमी होना, या किस तरह से क्या गति होता है। जिसे कुछ वस्तु गतिमान करने की क्षमता होती है, उसमें गति जिसमें ऊर्जा हो उसमें उस गति में उसे हम गतिकीय में समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी स्टूडेंट, कुछ प्रॉब्लम की वजह से सही से नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में सही से हो जाएगा। विद्युत चुम्बक अवशेषित करत तथा वस्तुओं के मध्य कुछ क्रियाएं होती है जिससे विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। जैसे विद्युत चुम्बकत्व और चुंबकीय तरंगे आदि। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अध्ययन किया जाता है इस शाखा के अंदर, जिस शाखा में उसे बोलते हैं विद्युतीय चुम्बक। उसके बाद होता है ध्वनि विज्ञान। इसमें ध्वनि से संबंधित सभी अध्ययन किया जाता है। जैसे ध्वनि कैसे हस्तांतरित होती है, ध्वनि केंद्र हस्तांतरण में जो तरंगे काम में आती है उन्हें क्या क्या गुण होते हैं तथा इसमें ध्वनि के गुण का भी अध्ययन किया जाता है। पांचवा आता है स्टूडेंट, इसको हमने बता दिया विद्युतीय चुम्बक। एक बार सुन लीजिएगा। अवशेषित करों तथा वस्तुओं के मध्य कुछ क्रियाएं होती हैं जिससे विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। जैसे विद्युत चुम्बकत्व, चुंबकीय तरंगे आदि। ये सब हमारा विद्युत चुम्बकीय में आते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से समझाएंगे, इसमें क्रिया के माध्यम से भी देखेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे। जितना भी हम बताए रहे सबका हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे। आगे आइए स्टूडेंट, ध्वनि विज्ञान। इसमें ध्वनि से संबंधित सभी घटनाएं अध्ययन किया जाता है। जैसे ध्वनि कैसे हस्तांतरित होती है, ध्वनि केंद्र हस्तांतरण में जो तरंगे काम में आती है उनमें क्या क्या गुण होते हैं, अर्थात इसमें ध्वनि के गुण का अध्ययन किया जाता है। इसमें अब आइए प्रकाशिकीय भौतिक विज्ञान की इस शाखा में प्रकाश के प्रभावित इसके गुण तथा प्रकाश के हस्तांतरण का अध्ययन किया जाता है।
साथ ही प्रकाश से संबंधित परिसरी घटनाओं जैसे परावर्तन अपवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही प्रकाश से संबंधित उपकरणों का भी अध्ययन इसमें करते हैं, जैसे लेंस, दर्पण। इसमें आप लोगों ने कक्षा 10 में लेंस के बारे में पढ़ा है। लेंस क्या होता है, दर्पण क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाशीय क्या है, प्रकाश के बारे में आपको पता है। प्रकाश के बारे में आप लोग बिल्कुल अध्ययन किए, इसमें वही प्रकाश जो आपने अब तक अध्ययन किया है उसमें वही चीज है। इन सब का हम आपको पेटकली करके दिखाएंगे, कैसे कैसे होते हैं, इनका फिगर बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। इसमें आज के लिए इतना ही क्लास। कल हम चालू करेंगे यांत्रिक क्या है, उष्मागतिकीय क्या है, विद्युत चुंबकीय क्या है, ध्वनि विज्ञान क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, इसके बारे में कल हम अध्ययन करेंगे। इसमें आज के लिए बस इतना ही। इसमें